अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब लेटेस्ट अपडेट है दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान किया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो पाकिस्तान का स्क्वाड का ऐलान किया गया है तीनों फॉर्मेट में जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं, उसके अगर मैं आपको प्लेयर्स बताऊं, प्लेयर्स पहले सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सक्लूसिव चीज बताऊंगा कि फखर जमान को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो जनाब पहले टेस्ट मैच में जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है वो जरा सुन लें। शान मसूद कैप्टन, सऊद शकील वाइस कैप्टन, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नोमान अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा। उसके बाद जी वनडे जो सीरीज होनी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके स्क्वाड के अगर मैं आपको बताऊं तो वो जरा सुन लें। मोहम्मद रिजवान कैप्टन एंड विकेट कीपर, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, इरफान नियाजी, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान एज अ बैकअप विकेट कीपर। अब T20 स्क्वाड की जरा बात सुने तो वो कुछ ऐसे है कि मोहम्मद रिजवान कैप्टन विकेट कीपर, इब्रार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, जहांदाद खान, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, इरफान खान नियाजी, उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान एज अ बैकअप विकेट कीपर। ले जनाब ये स्क्वाड है और आप जो है वो हैरान परेशान हो गए होंगे सुन के। मोहम्मद अब्बास, क्या ये वही मोहम्मद अब्बास हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को थरथली मचा के रखते थे, टिकने का नाश चाहते थे? तो जनाब जी हाँ, 2021 के बाद मोहम्मद अब्बास का जो है वो कमबैक हुआ है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, जो कि 2 टेस्ट मैचेस होने हैं साउथ अफ्रीका में। T20 के वाले में बात करूं तो बाबर आजम के वाले से बड़ी बातें गर्दिश कर रही थी कि बाबर आजम को T20 स्क्वाड में नहीं शामिल किया जाएगा। तो जनाब बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट में शामिल किया गया है। आपको वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा कि ये सारा किसका प्लान है, किसने टीम बनाई है, किसका स्कूल ऑफ थॉट है, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले टॉक इन द टाउन, द फौजी फखर जमान। फखर जमान को शामिल क्यों नहीं किया गया, उससे पहले मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूं। जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कजाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने उनसे सवाल किया था फखर जमान के वाले से। क्या सवाल था, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले सर मेरा आपसे सवाल है, जो आज सेंटर प्रोजेक्ट का ऐलान किया उसमें एक बड़ा मशहूर नाम फखर जमान को व्हाइट बोर्ड देख के बड़ा उनका नाम नहीं है और खबरें ये आ रही हैं, लोग एजम्पशन कर रहे हैं वो शायद पीसीबी के गुस्से का शिकार हुए, उन्होंने ट्वीट की थी या वो उन्होंने कनेक्शन कैप में जो इलेक्टेड इंटरनेशनल की शिकायत की थी उसके मुताबिक उठाया जा सका। तो उसके बारे में बता दें, फखर जमान को ना सेंटर प्रोजेक्ट में रखा है ना रखा है, उसमें बता दें कि शामिल आप इस सब्जेक्ट को कैप्टनसी करते आपको करता आपके साथ दिलवाने का दिए गए पहली बात कि का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साल वो कमेटी के साथ डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उसका फिटनेस टेस्ट नहीं है। और उनके साथ दो इशू थे, फिटनेस टेस्ट का और उसके बाद डेफिनेटली उनका इशू को पेंडिंग उसका भी डिसीजन होना शुरू हुआ और उसके बाद उनको फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई, तो उसकी वजह से उनका नहीं हुआ। जो कनेक्शन कैम्प में अगर वो मेरा ख्याल बहुत अच्छा होगा और वक्त के कुछ चीज़ों की वजह से हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें फिक्स की और कर रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, तो उसमें तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर सिलेक्शन कमेटी किसी को नहीं खिलाड़ी तो खिलाड़ी उठ के मीटिंग करना शुरू कर दे, ये ना इजाज़त है ना दी जाएगी। और उसको मेरे ख्याल है मुझे उन्होंने बताया कि उसका जवाब आ गया या आया, उसको कमेटी बना रहे हैं देखे, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा इशू फिटनेस टेस्ट का है जो उनके पास नहीं था। तो दोस्तों ये सवाल था मेरा फखर जमान के हवाले से और जवाब आपने सुना मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि फखर जमान को क्यों नहीं शामिल किया गया दौरा ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद से अब तक काफी बातें गर्दिश थी कि फखर जमान जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इट्स अ $1 million क्वेश्चन। ये $1 million क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। यकीनन
ये सारी सिचुएशन को देखते हुए लग यही रहा है कि फखर जमान एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ जो बड़े हैं उनके जो है वो उनका प्रेशर कह दें या उनकी नाइंसाफी कह दें, उनकी नाइंसाफी के जेर ताब आए हैं फखर जमान। किसी प्लेयर का करियर तबाह करना हो तो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले कर दें। फखर जमान के पास आगे मेरा ख्याल है 2 से 3 साल की क्रिकेट है, मैक्सिमम 2 से 3 साल की क्रिकेट है। वो फखर जमान जो जनूबी अफ्रीका में सबसे ज्यादा रन बना चुका है 194 के, और फखर जमान वो वाहिद बंदा है जो जिस दिन उसका बल्ला चल जाता है तो फिर किसी का बल्ला नहीं चलता, सारों के बल्ले और गेंदें खामोश हो जाती हैं जब फखर जमान का बल्ला चलता है। लेकिन हमने यहाँ पर फखर जमान को ही खामोश करवा दिया, उनको स्क्वाड में शामिल ना करके, उनको आम दौरे में शामिल ना करके, ना T20 में, ना वनडे में, ना टेस्ट में। तो ये फखर जमान के साथ मैं समझ तो बहुत ज्यादा है, मेरी पर्सनल राय है कि फखर जमान के साथ जो है ये सरासर ज्यादती है। ऐसे जब हम प्लेयर्स का जो है वो करियर तबाह करते हैं तो इसलिए हमारी क्रिकेट का पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है। रेड बॉल क्रिकेट में एक और एक्सक्लूजन जो अहम नाम था वो जी इमामुल हक, जो कि कायदे आजम ट्रॉफी में 4 से 5 सेंचुरियां बना चुके हैं। और मुझे लगता है मेरी पर्सनल राय है, टेस्ट क्रिकेट में यानी कि रेड बॉल क्रिकेट में इमामुल हक जो है वो एक आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। और स्पेशली जिस तरह की आपके ओपनर्स की परफॉर्मेंसेस हैं अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की, अगर उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए तो इमामुल हक प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उनको भी जो है वो शामिल नहीं किया है। इमामुल हक अभी कुछ दिन पहले सलमान भट्ट साहब की एकेडमी में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अच्छे खासे टच में नजर आ रहे थे। इसका वो और बाबर आजम इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने आपको वहां से लाइव जो है दिखाया था कि कैसे दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड ने उनको खत्म कर दिया। अच्छा जी, तीसरा नाम जो मुझे समझ आया, मुझे लगता है कि उनकी क्रिकेट खत्म कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो है जी शादाब खान। मतलब शादाब खान ने इतना अरसे से वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक 3D पैकेज है, आल दो कि उनकी पिछली 1-2 सालों में परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही, और ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही जिसपे हम जो है वो अच्छी बात कर सकें। लेकिन आपका एक बना बनाया प्लेयर है, आपका एक बना बनाया पैकेज है, आप उसको खराब कर रहे हैं। उसने आपको चैंपियंस कप जितवा दिया, उसने आपको जो है वो PSL जितवा दिया, लेकिन ये काफी नहीं था उसके लिए। ये इतनी फतूहात पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े हैं उनको पसंद नहीं आ रही थी, और शादाब खान को जो है वो बाहर कर दिया। तो जनाब ये कुछ नाम है। आप साउथ अफ्रीका में जो, ओह हाँ, आपको मैंने याद है कहा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब सीरीज होगी तो ये जो इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज जीते हैं साजिद खान और नुमान अली की बदौलत, उसमें से एक स्पिनर को बाहर बैठना पड़ेगा, और वही हुआ। साजिद खान कटापा, वो जो विकेट लेके आया, जिस तरह का स्टाइल करता है, उसको जनाब ड्रॉप कर दिया, और उसको ये कह के ड्रॉप किया कि कंडीशंस वैसी नहीं है, कंडीशंस में जो है वो नुमान अली एक आपके पास रेगुलर स्पिनर है, अब ज्यादती है। लेकिन बनता यही था, जिसने मैंने आपको पहले भी कहा, बनता यही था। शाहीन शाह अफरीदी की बात करूंगा, ये है हमारे क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की जो है वो माइंडसेट। ये है हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो ये सोच रहे हैं, इस जगह पे शाहीन शाह अफरीदी ने चलना था, इस जगह पे शाहीन शाह अफरीदी ने चलना था, और हमने उसको ड्रॉप कर दिया, और हमने उसको रेड बॉल सीरीज से ड्रॉप कर दिया, और उसको कहा भाई आप रेड बॉल सीरीज में नहीं है। इस शाहीन शाह अफरीदी को वहां पे खिला देते हैं, क्या कहते हैं, आप डेड पिचेस पे खिला देते हैं रावलपिंडी की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को आपने उस जगह पे ड्रॉप कर दिया जहां पे उसने चलना था। मतलब ये क्या ज्यादती है यार, कौन मास्टरमाइंड है इन सारी चीजों का, किस तरह कैसे कर लेते हैं, कहां से आते हैं ये लोग। नसीम शाह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जो हम हारे, क्या वो अकेले इसके जिम्मेदार थे? नसीम शाह को T20 सीरीज में नहीं रखा। मतलब कुछ, अब मुझे सबसे ज्यादा खुशी अब्बास की हुई है कि अब्बास आए हैं, एक अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, वो आए हैं, परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये कुछ अजीबोगरीब फैसले हुए जिनकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई समझ से बाहर है, उसका कोई जवाब देने को भी तैयार नहीं है। मुझे जहां तक लगता है, जितना मैं कवर कर रहा हूँ, जो ये सारा मास्टरमाइंड जो है इसके आकिब जावेद साहब हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बहुत खुली छूट दी हुई है। ठीक है, उनको सारे फैसले उनको दिए हुए हैं कि भाई आपने सारे फैसले करने हैं। ठीक है, तो आकिब जावेद साहब ने, मुझे लगता है कि आकिब जावेद साहब का ये विजन है, जिस तरह वो विजन था ना, ये आपका विजन है सर, ये आकिब जावेद साहब का विजन है कि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को जहां पे यूज होना था, उन्होंने जहां पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप होना था, वहां पे उनको ड्रॉप कर दिया। नसीम शाह को T20 से ड्रॉप कर दिया, बाबर रिजवान तीनों फॉर्मेट में है, ठीक है,
जहांदाद खान को शामिल किया गया, फखर जमान को नहीं शामिल किया गया, आपको वहां पे लॉजिक बताइए। मामूल हक को शामिल नहीं किया गया, शादाब खान को शामिल नहीं किया गया। अब ऑस्ट्रेलिया में हम साउथ अफ्रीका में अगर हम रेड बॉल सीरीज की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो रेड बॉल सीरीज की अगर बात करें तो हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है वो है जी मोहम्मद खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा, ये जी, और एक फास्ट बॉलर और है जिसमें आपके नसीम शाह, ये 4 फास्ट बॉलर हैं। आपको लगता है रेड बॉल सीरीज में, जो कि बड़ी अहम सीरीज है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वाले से, आल्दो के हम तो बाहर हो गए हुए हैं, साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी अहम है, क्या हम वहां पे कुछ अपसेट कर सकते हैं? बड़ा अहम टूर है, 10 जो है वो दिसंबर से शुरू होना है। तो दोस्तों ये स्क्वाड का ऐलान किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। 10 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक जो है इस दौरे में पाकिस्तान टीम ने 3 टी20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलने हैं। प्लेयर्स कौन आए हैं, कौन गए हैं, सारा कुछ आपको मैंने बताया है। आपको क्या लगता है? आपके में किसी किस्म का सवाल है स्क्वाड के हवाले से, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। ये मेरी राय थी, फखर जमान के हवाले से, शादाब के हवाले से, इमाम के हवाले से, और जितने भी बॉल प्लेयर्स पे बात की, ये मेरी राय थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। आज के व्लॉग से इजाजत देता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।